हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्ना लोगों को नमस्ते। आप सबको कुछ दिन पहले आई एग्री बोल के स्क्रीन पे कुछ इस तरह से शो हो रहा था होगा। वो डिक्लेरेशन फॉर्म था, आप सबको पता होगा। उसको नीचे नो मोर में क्लिक करते ही जो आपको एक पीडीएफ ओपन होता था, वो पीडीएफ ये है। इसके अंदर क्या है आप सब बहुत से ड्राइवर भाइयों को नहीं मालूम, और जिसको मालूम है अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले देखिए, आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ऑलरेडी आप सबको ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से डीप इन्फॉर्मेशन के साथ मैं बताना चाहूँगा। वीडियो मैं बहुत दिन पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मैं उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। आपके सामने एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ला के दूंगा। इस वजह से मैं थोड़ा डिले करा। अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है, तो मैं इस चीज़ के लिए आप सबके सामने वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट करे बिना ये डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब क्या है, इस डिक्लेरेशन फॉर्म में बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ। आप सबको शायद मालूम नहीं होगा कि पोर्टर कंपनी क्या हिसाब से होशियारी कर रही, क्योंकि जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इसमें तो आप सबको मालूम होगा कि भाई 10 गाड़ी मेरे पास नहीं रहना, एक ड्राइवर के पास 10 गाड़ी नहीं रहना। बस वो चीज़ का इन्फॉर्मेशन अपन एक डिक्लेरेशन फॉर्म में दे रहे पोर्टर कंपनी को, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन इसके पीछे जो हकीकत है वो आप सबको नहीं मालूम। वो कैसा रहता, ये स्क्रीनशॉट को देखो आप। ये पोर्टर एप्लीकेशन का ये स्क्रीनशॉट है। इसमें जो पेमेंट्स ऑप्शन है ना, ये चीज़ को देखो आप। ये पेमेंट्स ऑप्शन का मतलब क्या है, इसमें कुछ दिखता ही नहीं। अभी तक हम पोर्टर कंपनी की तरफ से कुछ पेमेंट लिए ही नहीं, फिर ये पेमेंट ऑप्शन हमारे को आता क्यों पोर्टर कंपनी में? आप सब लोग सोचे होंगे, नहीं सोचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आप देखो गौर से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म हम दे रहे क्यों? इस वजह से दे रहे कि हमारे पास एक तो 10 गाड़ी नहीं रहना, और हम पोर्टर कंपनी की तरफ से, यानी कि पोर्टर कंपनी का नाम तो एक ब्रांड है, उसका एक्चुअल नेम है, देखो आप इधर, स्मार्ट शिफ्ट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअल नेम पोर्टर कंपनी का तो ये है, लेकिन ब्रांड नेम है पोर्टर। तो हम पोर्टर की तरफ से जो पेमेंट्स ले रहे हैं विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, हम जो भी पेमेंट ले रहे टैक्स नहीं कट रहा उसका, डायरेक्ट हम जो है ना कस्टमर से पेमेंट ले रहे, हम पोर्टर कंपनी को कमीशन पे कर रहे। यहां तक तो आपको समझ में आ रही है बात। अब बताता हूं, सुनो, पॉइंट की बात सुनो। ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इसमें क्या लिखा हुआ है, आई कॉन्ट्रैक्टर। ये थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, मैं इसको जो है ना आपको एक पीडीएफ फॉर्म आपको अलग से दे दूंगा, इमेज में देख लो। आई कॉन्ट्रैक्टर, इसमें ये साफ लिखा हुआ है। मैं इस चीज का डिक्लेरेशन फॉर्म दे रहा हूं जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो सेक्शन है 194C, उसका सब सेक्शन है 6। तो उसके तहत मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं। मैं ये डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि मैं स्मार्ट शिफ्ट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स पेमेंट्स रिसीव कर रहा हूं। समझ रहे आप? स्मार्ट शिफ्ट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स पेमेंट्स रिसीव कर रहा हूं। आप कौन पेमेंट ले रहे बताओ मेरे को? आपको किसी को पेमेंट मिल रहा, आप सीधा सीधा ऑर्डर कंप्लीट करते, कस्टमर से पेमेंट लेते, बस। अब इसमें पेमेंट कहां है बताओ मेरे को? आप पेमेंट कहीं भी दिख रहा आपको? अब जो पेमेंट ले रहे हैं वो पेमेंट नहीं होता भाई, वो पेमेंट नहीं होता। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे उसका पैसा ले रहे, पोर्टर कंपनी की तरफ से नहीं है। यहाँ पे ये साफ ये क्यों बता रही पोर्टर कंपनी? स्मार्ट शिफ्ट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब क्या हमारे को टैक्स लगाने वाली है या टीडीएस लगाने वाली है? मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। टीडीएस 1% रहता, आप सबको मालूम है, और टैक्स वो परसेंटेज के हिसाब से रहता। तो अपना ट्रांसपोर्ट का धंधा है। एक्चुअल में आप ड्राइवर लोग ट्रांसपोर्टर है, ड्राइवर नहीं है। ये गलत फहमी में आप मत रहो। ट्रांसपोर्टर यानी कि आप अपना एक ट्रांसपोर्ट का धंधा चला रहे पोर्टर कंपनी के साथ। जो आईडी मिल रही है आपको, एक महीने में आपका वो लाइसेंस है ट्रांसपोर्ट का। अब बहुत से लोगों को बात कंफ्यूजन में दिख रही होंगी, एक समझाता हूं, सुनो। फिर ये हमारे को डिक्लेरेशन 194C क्यों देना है? ये ट्रांसपोर्ट एक्ट है। ये 194C जो है ना सेक्शन, वो ट्रांसपोर्टरों के लिए।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पोर्टर कंपनी को दे रहे, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहे। देख लो आप, इनकम टैक्स एक्ट 1961 किस में आता? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता। ठीक है, चलो इसमें 7 पॉइंट्स है, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा। 7 पॉइंट्स में क्या क्या है, फिर नीचे ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूं। देखो 7 पॉइंट्स में जो लिखा हुआ है उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है, मैं ऑथोराइज टू मेक दिस डिक्लेरेशन, यानी कि मैं ये डिक्लेरेशन देने की रजामंदी दे रहा हूं। एक किसके पोजीशन के तहत? आप ड्राइवर नहीं है और आप ट्रांसपोर्टर भी नहीं है और आप कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है। यहाँ पे पोर्टर कंपनी बोल रही आप प्रोपराइटर है, पार्टनर है या डायरेक्टर है। प्रोपराइटर उनको बोलते हैं जिसकी कंपनी, जिसका बिजनेस जो भी रहता, ओनर। आप देखो कभी साइन बोर्ड जो दुकानों के ऊपर जो बोर्ड रहता ना, PROP बोल के रहता, प्रोपराइटर बोल के, यानी कि उसका मालिक। आप मालिक है, आप पार्टनर है या डायरेक्टर है। मालिक किसके? कंपनी के नहीं, गाड़ी के। पार्टनर किसके? कंपनी के साथ, समझ रहे? कंपनी के नहीं, कंपनी के साथ जो गाड़ी चलाते उसके पार्टनर है। सिर्फ एक पार्टनर, एक आपको ब्रांड नेम दे दिया बस, और कुछ भी नहीं। पार्टनर का मतलब ही है आप ब्रांड नेम है, ड्राइवर तो नहीं बोल सकती ना, इसलिए पार्टनर। खुश हो ना ड्राइवर। और डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन रहता? गाड़ी हम चलाते, स्टीयरिंग राइट में लग जाते, लेफ्ट में लग जाते, किसी का ऑर्डर लेना है लेते, किसी का ऑर्डर नहीं लेना है नहीं लेते, मर्जी हमारी रहती। जैसा फिल्मों में डायरेक्टर रहता उसकी मर्जी रहती, उन्हें अपने डायरेक्शन के हिसाब से जो है ना फिल्म बनाता। उसको अगर ये सीन चाहिए तो सीन होना, नहीं चाहिए तो नहीं होना। देखो आप साफ, हमको जो ऑर्डर चाहिए हम लेते, जो नहीं चाहिए हम नहीं लेते, हम मिस कर देते, कुछ भी करते। हम डायरेक्टर है। पार्टनर कंपनी के साथ जुड़े हुए, प्रोपराइटर यानी कि हम गाड़ी के मालिक है, डायरेक्टर यानी कि हम कंपनीज में जो भी ऑर्डर रिसीव करते कंपनी के थ्रू, पोर्टर प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसकी हमारी मर्जी है। हम अगर ऑर्डर कंप्लीट करना चाहें तो करते, नहीं करना चाहे तो नहीं करते। हाँ, कोई ऑर्डर हमें लेना है तो लेते, कोई नहीं लेना है तो नहीं लेते। देखो आप साफ। अब इसमें जो पोर्टर कंपनी जो 10 सेकंड का डिले लाके छोड़ी, हाँ, और जो आपको और एक बोलती देखो कि मिस नहीं करना ऑर्डर बोल रही, डायरेक्टर बोल रही आपको साफ। मैं फिल्म नहीं सेट कर रहा हूँ, एक वर्ड मिल गया मेरे को, वर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, एक्चुअल में ये है मतलब इसका। प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर क्यों बोल रही? फिर ऊपर कॉन्ट्रैक्टर बोल रही। किस किस के पास कॉन्ट्रैक्ट है बताओ मेरे को पोर्टर कंपनी के साथ काम करने का? 1 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल का एग्रीमेंट है, या कोई भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है क्या? है नहीं है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नहीं है। फिर 4 चीजें क्यों बता रही है हमको? चलो पहला पॉइंट तो मैं बता दिया आपको कि हमें पोर्टर कंपनी प्रोपराइटर, पार्टनर और डायरेक्टर बोल रही। डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो आप। जो आपको मिस करने का ऑर्डर है, मिस कर दिए बाद आपको जो ऑर्डर कैंसलेशन कुछ भी हो रहा, जो प्रॉब्लम हो रहा, डायरेक्टर बोलने के बाद आपको कुछ नहीं बोल सकती उन्हें। इसलिए मैं पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, पूरा डाटा कलेक्ट करके आपके सामने ला रहा हूँ। और एक चीज देखो इसमें, सेकेंड पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्टर इज एंगेज इन दिस बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग और एज गुड्स कैरेजेस। यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे, मैं बात बताता हूँ, पोर्टर कंपनी के साथ जो आप जुड़े हुए हैं, आपकी गाड़ी लगी हुई है, एंगेज यानी कि पोर्टर कंपनी के साथ आपकी गाड़ी अटैच है, तो उस बेस में आप प्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग एज गुड्स कैरेजेस। गुड्स कैरेजेस का मतलब गाड़ी, एंगेज का मतलब जुड़े हुए, प्लाइंग यानी कि साथ में मिलके काम करना, और जो अपना हायरिंग बोल के है गाड़ी अटैच करवाना या अटैच करना। लीजिंग तो आपको मालूम है, ओला उबर दूसरे कंपनीज में चलते लीजिंग, इसमें नहीं चलते लीजिंग। चलते भी होंगे लेकिन पोर्टर कंपनी नहीं, वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करती सामने आने के बाद। अब दूसरे ड्राइवर ना करते होंगे, अपनी गाड़ी दूसरों को लीज पे देते होंगे। वही बात बता रही कि सेकेंड ऑप्शन में प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। थर्ड वाला जो ऑप्शन है, दैट द कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24। यानी कि थर्ड पॉइंट में ये बोल रही पोर्टर कंपनी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 10 से ज्यादा गाड़ियां 2023 और 2024 में अपने नाम पे नहीं रखे, या अपने नाम पे नहीं है या नहीं थी।
मेरे नाम पे तो एक गाड़ी है, थोड़े ड्राइवर थोड़े रहते ओनर कि उनके नाम पे 3-3 गाड़ियां रहते। अब 3-3 बोले तो भी अब एक गाड़ी नाम पे लिया बाद दूसरी गाड़ी उसका टैक्स बनना पड़ता। थोड़े लोग क्या करते अपनी फैमिली में बीवी के नाम पे, भाई के नाम पे, साले के नाम पे, मामू के नाम पे रहता ओनर एक ही, रहते गाड़ियां एक जनों के, लेकिन 4-5 गाड़ियां रहते, मेंटेन करते वो लोग। तो डिक्लेरेशन का मतलब एक आदमी के नाम पे 10 गाड़ी नहीं रहना, मेरे नाम पे 10 गाड़ी नहीं रहती। पोर्टर कंपनी ये क्या को पूछ रही भाई? इतने साल हो गए नहीं पूछ के, अब क्यों पूछ रही पोर्टर कंपनी? भाई मेरा सवाल ये है 2023 या 24 में क्यों पूछ रही? 2016 में पोर्टर कंपनी आई थी। लॉ कब का है? 1961 का। सेक्शन कौन सा है? 194C। सबसेक्शन क्या है? 6। कंपनी आई 2016 में। पूछ रही क्यों? कब? 2023 और 24 के मंथ में, उस ईयर में। गलत है नहीं है बताओ मेरे को। चलो ये एक बात हो गई, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात है। अब हो गया 4th पॉइंट। इसमें क्या है? डेट द कॉन्ट्रैक्टर इज एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44AE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एलिजिबल है बेनिफिट क्लेम करने का। कौन सा बेनिफिट क्लेम करने का? जो 44AE सेक्शन में है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। आपका जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एक सेक्शन 44AE बोल के है, उसका बेनिफिट आप क्लेम कर रहे। कौन? कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि मैं ड्राइवर क्लेम करना है। समझ रहे आप बात मेरी? ड्राइवर कौन सा फायदा क्लेम करना है? बेनिफिट सेक्शन 44AE। इसके ऊपर बहुत बड़ा वीडियो बनता। 44AE का जो वीडियो है बहुत बड़ा बनता है, डिटेल वीडियो बनता। इसमें क्या बेनिफिट ड्राइवर को मिल रहा, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करेंगे कि भाई सेक्शन 44AE के ऊपर वीडियो बनाओ, ज्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाता। बहुत लंबा वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो, इसके ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन मेरे को कलेक्ट करके बनाना पड़ता। ऑलरेडी 2-3 वीडियो पेंडिंग में चल रहे, काम उसके पीछे चल रहे। ये बनाओ बोले तो बनाता हूं। सेक्शन 44AE असल बेनिफिट, असल जो है ना यही है। और इसमें क्या बेनिफिट है आपको समझाता हूं। देखो, पोर्टर कंपनी ड्राइवर को एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट दे रही है, दिलवा रही है, दे नहीं रही है, दिलवा रही है। वो क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको वीडियो चाहिए सेक्शन 44AE के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ पोर्टर ड्राइवरों के लिए, गुड्स कैरेजेस जो ऑफलाइन में भी गाड़ी चलाते हैं उनके लिए अगर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि हाँ हमें सेक्शन 44AE का वीडियो होना, बनाइए भाई बोले तो। कमेंट ज्यादा आएंगे तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाता। समझ रहे आप? मेरा काम है खाली इन्फॉर्मेशन देना, मेरे को कमाना नहीं है यूट्यूब के थ्रू। हाँ वो अलग बात है, फ्यूचर में अगर कमाई चालू हुई तो मेरी मेहनत का पैसा है, वो अलग बात है। लेकिन मैं यूट्यूब में दूसरे वीडियो दूसरे कंपनीज के नहीं बनाता हूँ, पोर्टर के इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ आपके सामने कि पोर्टर कंपनी क्या ड्राइवरों के साथ गलत कर रही, क्या रॉन्ग पॉलिसीज है। चलो ये एक हो गया। और एक 5th पॉइंट, डेट द कॉन्ट्रैक्टर इज एंगेज बाय द कंपनी ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस ऑफ द कंपनीज बिजनेस। इसमें ऊपर जो 2nd पॉइंट था वो वही पॉइंट है आपका, ये 5th पॉइंट। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कंपनीज बिजनेस, फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग कंपनीज बिजनेस के साथ है। यानी कि कंपनी के बिजनेस के साथ ड्राइवर फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग कर रहा है या करवा रहा है। समझ रहे आप? ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है कंपनी के थ्रू गवर्नमेंट को जाना है। एक्चुअल में ट्रांसपोर्टर ये हम इनकम टैक्स वालों को देना है, लेकिन कंपनी के थ्रू जा रहा। क्यों जा रहा, कहीं को जा रहा, वजह क्या है, रीजन क्या है, सब मैं सेक्शन 44AE उसमें बोलो वीडियो में मैं बना के बता दूं। इसमें तो शॉर्ट ही बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा हो रहा वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये 5 पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट, that if the number of goods carriages owned by the contractor exceed 10 after furnishing this declaration, the contractor shall forthwith in writing intimate the payer of this fact। यानी कि ये डिक्लेरेशन देने के बाद 10 गाड़ी से ज्यादा अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे निकल गए तो उसको फॉरविथ, उसको जरूरी है, उसको जो इंटीमेट द पेयर ऑफ दिस फैक्ट। समझ रहे कि वो जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है और जरूरी है कि उसको पूरा इंफॉर्मेशन देना। 10 गाड़ी से ज्यादा मेरे नाम पे नहीं निकलना। अगर ये डिक्लेरेशन देने के बाद निकल गया समझो
तो फिर मेरी खैर नहीं है, सीधा सीधा उसका मतलब है। 7 पॉइंट, डेट द इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज ऑलरेडी बीन फर्निश्ड टू द कंपनी एंड इज वैलिड एंड ऑपरेटिव। यानी कि 7 पॉइंट का मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो इनकम टैक्स का परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन कार्ड नंबर, उसका कॉन्ट्रैक्टर का ऑलरेडी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है और वैलिड है और ऑपरेटिव है, चालू है, कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है और फर्निश यानी कि कंपनी के अंदर उसके अंदर लगा हुआ है। समझ रहे आप? अपना पैन कार्ड, ड्राइवर का पैन कार्ड, एक कॉन्ट्रैक्टर का पैन कार्ड, यानी कि ट्रांसपोर्टर का। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, प्रोपराइटर हूँ और पार्टनर हूँ, डायरेक्टर हूँ और ड्राइवर भी हूँ। डिक्लेरेशन का मतलब है। लास्ट वाला क्या है? आई हियरबाय affirm that the declaration are true and correct to the best of my knowledge and belief. I shall be held responsible for any adverse consequences arising due to any incorrect declaration. यानी कि डिक्लेरेशन देने के बाद अगर कुछ भी गलत निकलता है और कुछ भी गलत बात बोले या रॉन्ग बात बोले या गलत इन्फॉर्मेशन दिए, 10 गाड़ी है अपने नाम पे, 11-12 है, 10 गाड़ी के अंदर ही से 1-2 ही बोल के गलत दे दिए, तो इसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेंगी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेंगी। और जो मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ वो सच है, सही है और ट्रू है, करेक्ट है, ऑफ द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मैं होशो हवास में मैं सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन देने के बाद अगर गलत निकला तो मेरे पे जो भी कार्रवाई होने वाली है, जो भी मुसीबत आने वाली है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूँगा। इसका मतलब है, ये डिक्लेरेशन का मतलब है। अब आपको मैं बोलता हूँ पॉइंट की बात। देखो, ये जो डिक्लेरेशन दे रहे, ये एक ट्रांसपोर्टर को देना है, ना कि ड्राइवर को। ट्रांसपोर्टर यानी कि आप गाड़ी लेके चला लिए, आपका कोई धंधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट का नहीं है, लेकिन आप खाली गाड़ी चला रहे, तो इसका मतलब ये नहीं होता मेरे भाई कि आप ट्रांसपोर्टर नहीं होते, आप ट्रांसपोर्टर होते। अगर आपकी एक गाड़ी भी है तब भी आप ट्रांसपोर्टर ही होते, आप नॉर्मल ड्राइवर नहीं होते। गवर्नमेंट की नज़र में हो या किसी की भी नज़र में हो, आप ड्राइवर नहीं होते, ट्रांसपोर्टर होते। कंपनी तो कॉन्ट्रैक्टर बोल रही साहब, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है पोर्टर कंपनी का, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। और ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा, ये 2023 और 24 में ही क्यों आ रहा? अगर ये मेरी वीडियो देख रहे कोई भी अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ है या बड़े बड़े जो है ना पोजीशन वाले हैं, कोई भी देख रहे हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पोर्टर कंपनी के ऊपर रेड करिए या फिर आप लोग पोर्टर कंपनी के ऊपर इंक्वायरी बिठाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले अगर आप देख रहे हैं खास तौर पे, तो आप लोग जरूर करिए ये काम, क्योंकि ये जो पोर्टर कंपनी डिक्लेरेशन फॉर्म हमें पूछ रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2023 और 24 में पूछ रही है। इससे पहले के कोई भी ईयर्स में नहीं पूछी। मैं तो पहले से ड्यूटी करता हूं, मुझे अभी तक ये डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं आया, और आया भी तो मैं आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों से या फिर गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप जो ये डिक्लेरेशन हमें दिलवा रहे हैं और जो ड्राइवर को ये जो बेनिफिट क्लेम करवा रहे हैं, कौन सा बेनिफिट आप यहाँ पर देखो, वो जो बेनिफिट है सेक्शन 44A का, ये जो बेनिफिट दिला रहे हैं हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप एक बार देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। क्योंकि जो सेक्शन 44AE के ऊपर वीडियो बनाया ना, तब जाके आपका कंफ्यूजन पूरा दूर होता। ये खाली वीडियो, ये पार्ट 1 है समझ के चलो आप, क्योंकि मैं इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल चुका हूं ऑलरेडी। मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूं कि आप सबको पता चलना, पोर्टर एप्लीकेशन में कोई भी चीज आ गई, आप उसको आई एग्री मारे तो उसमें आपका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो चीज समझ में आना ना आप लोगों को। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चाहा तो मैं सेक्शन 44AE का भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा है वीडियो, उसमें डिटेल से समझना चाहिए आप लोगों को, और आप लोगों की उसमें रजामंदी होना। आप चाहे तो मैं वीडियो बना के देता हूँ, मैं मेरी मर्जी से नहीं बनाता हूँ। मेरे पास मेरा काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मेरे पास रखना। मैं जो समझ में आता मैं आपके सामने ला के रखता हूँ, समझ रहे? जो चीज़ आप लोगों को होना है आप पूछेंगे तो दूंगा, मैं नहीं तो मैं नहीं दूंगा। मेरा काम कमाना नहीं है। अगर मैं यूट्यूब से कमाना रहता तो मैं कोई भी कंपनी के वीडियोस लेके बना के डाल देता था
ऐसा अच्छे अच्छे बातें बोल के डालता था, जैसा कि दूसरे यूट्यूबर भी है, वो लोग हाँ पोर्टर कंपनी के बारे में अच्छा ही बोल के बना रहे, वैसा बना के बताता था। कमाना नहीं है अपने को, मैं नहीं कमाता हूँ, मैं सिर्फ अच्छी चीज़ सच्ची चीज़ बताता हूँ। चलो पॉइंट की बात सोप खत्म। इसमें मेन जो डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं ना, उसमें सेक्शन 44AE ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको जानना है ये है क्या। और एक बात, चलो सेक्शन 44AE आपको पता चल भी गया, तो ये डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, हा? और हमें सिर्फ और सिर्फ 2023 और 24 में क्यों पूछ रही, पोर्टर कंपनी का इसमें फायदा क्या है, या फिर पोर्टर कंपनी को ऐसे क्या प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए जिसकी वजह से हमें डिक्लेरेशन पूछ रही है। और डिक्लेरेशन इस तरह पूछा जाता है क्या, मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं। खाली पोर्टर एप्लीकेशन में आई एग्री बटन डाल दिए तो डिक्लेरेशन हो गया क्या, इंक्वायरी इसके पीछे करे क्या। मेरे को खुद मालूम है बहुत से ड्राइवर आई एग्री दबा दिए, पर बटन प्रेस कर दिए, हो गया। सच बोल रहा हूं मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी, मैं ये वीडियो ट्विटर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी शेयर करने वाला हूं। आप इंक्वायरी बिठाओ पोर्टर कंपनी के ऊपर, क्योंकि इस तरह से तो डिक्लेरेशन नहीं होता, मुझे पता है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल दुनिया है, मैं मानता हूं, लेकिन पोर्टर कंपनी सिर्फ आई एग्री बटन प्रेस करने से किसी ड्राइवर का डिक्लेरेशन ले रही है बोले तो ये बात तो गलत है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है ड्राइवर का, समझ रहे। अब इससे तो ये मतलब जा रहा है कि मैं ड्राइवरों के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ड्राइवर के सपोर्ट में ही बात कर रहा हूं। सेक्शन 44AE का बेनिफिट अगर ड्राइवर को लेना है तो इस चीज में ड्राइवर को आगे बढ़ के ये बात बताना होगा कि पोर्टर कंपनी हमसे कोई मैन्युअली या वेरीफाइड तरीके से डिक्लेरेशन नहीं ले रही है, सिर्फ आई एग्री का बटन दे रही है, हम उसको प्रेस कर रहे हैं, बस हमारा काम खत्म। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो लॉस ही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लॉस ही है। एक ड्राइवर के पास उसके घर में 2 से 3 गाड़ियां, 4 से 5 गाड़ियां तो कंपलसरी निकलते ही निकलते। हर ड्राइवर गरीब नहीं रहता मेरी तरह, बहुत से ड्राइवर भाइयों जो है ना गरीबी की उसमें परेशान है। मैं भी वही तरह में, वही लाइन में हूं, मैं भी परेशान हूं। ऐसे भी लोग हैं मार्केट में जिसके पास 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, एक ही घर के लोगों के पास है, उनको जो है ना राशन कार्ड भी आता। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, खाली आई एग्री बटन दबा देने से क्या डिक्लेरेशन होता क्या। और पेमेंट्स का जो ऑप्शन की बात है, चलो ये सब चीज आपको समझा दिया। पोर्टर कंपनी का जो पेमेंट्स है वो पेमेंट क्यों है क्या है, मैं सेक्शन 44AE के वीडियो में ही बता सकता हूं, मैं आपको यहां पे नहीं बता सकता हूं। अपना जो बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस है, ऐसा पोर्टर कंपनी बोलती। हमारे तरफ से तो एग्रीगेटर बिजनेस है ये, यानी कि हम एज ए प्लेटफॉर्म, एज ए ड्राइवर पोर्टर कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज करते कस्टमर्स को जो है ना उनके ऑर्डर्स कंप्लीट करने में, और हम वहां से पैसा कमाते। और जो पैसे का कमीशन आता, जैसा कि 1000 रुपये हम कमाए तो 1000 का टाटा ड्राइवर 15% यानी कि 150 रुपये पोर्टर कंपनी को प्लेटफॉर्म चार्जेस पे करता। तो पेमेंट्स कहां से मिल रहा पोर्टर कंपनी की तरफ से, मैं पूछना चाह रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भी मैं बताना चाह रहा हूं, हमें पेमेंट्स नहीं आता पोर्टर कंपनी की तरफ से। पोर्टर कंपनी जो हमें पेमेंट्स दिलवाती है ना, वो कस्टमर की तरफ से दिलवाती है, और पेमेंट्स नहीं, वो हमारा सर्विस चार्ज है। वो हम जो सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को, उसका चार्ज हम ले रहे हैं कस्टमर से, और उल्टा हम पोर्टर कंपनी को कमीशन के तौर पे पैसा पे करते। तो पोर्टर कंपनी ये पेमेंट्स ऑप्शन क्यों रखी, मुझे पता है। पोर्टर कंपनी पेमेंट्स ऑप्शन ये गवर्नमेंट को धोखे में रखना, गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करना है। गवर्नमेंट को एक चीज बताना एक चीज है और दिखाना एक चीज है, करना एक चीज है, उस वजह से पेमेंट्स ऑप्शन रखी पोर्टर कंपनी। लेकिन एक्चुअल में पोर्टर कंपनी हमें कोई पेमेंट नहीं देती, हमें तो गुडविल बरोबर से नहीं देती पोर्टर कंपनी, पेमेंट कहां से देंगी बताओ। और जो सेक्शन 44AE के अंदर पेमेंट लेना है ना, वो हिसाब से तो हमें पेमेंट नहीं देती पोर्टर कंपनी। मुझे पता है सेक्शन 44AE के तहत हमें पेमेंट कितना मिलना चाहिए पोर्टर कंपनी के जरिए, उस तरह से तो पोर्टर कंपनी हमें पेमेंट नहीं देती। जितना पेमेंट हमें मिलना है वो पेमेंट नहीं देती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैं बोलना चाह रहा हूं,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हायर अथॉरिटीज को, हायर ऑफिशियल्स को भी मैं बोलना चाह रहा हूं, हम एज ए प्लेटफॉर्म यूज करते पोर्टर कंपनी को कस्टमर कांटेक्ट करने के लिए, कस्टमर कनेक्ट करने के लिए, और कस्टमर एज ए प्लेटफॉर्म यूज करता पोर्टर कंपनी को ड्राइवर से कनेक्शन के लिए। अभी आप लोग ही बताओ पेमेंट कहां से मिल रहा? देखो आप, डिक्लेरेशन कुछ फायदे का है, डिक्लेरेशन कुछ है, कुछ फायदे का नहीं है डिक्लेरेशन ड्राइवर के लिए, और गलत तरीके से पोर्टर कंपनी ले रही डिक्लेरेशन। ये चीज मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ड्राइवर मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हार्ड वर्क करता, बहुत हार्ड वर्क करता, लेकिन जो ऑर्डर्स कैंसिल होते उसका ना तो बेस फेयर मिलता, ना कैंसिलेशन चार्जेस मिलते, और ना ही गुडविल मिलता। गुडविल तो पोर्टर कंपनी ऐसा बता दी हमारे को कि पूछो मत। और जो ड्राइवर रात में कारोबार करता, जो रात में बिजनेस करता, उनको नाइट चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस या सर चार्जेस कुछ भी नहीं मिलते। जो मॉर्निंग में मिलता पैसा वही रात में भी मिलता। फायदा क्या है ड्राइवर को बताओ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ रहा हूं मैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछ रहा हूं मैं। और एक बात मैं आप सबको पूछना चाह रहा हूं, जो परमानेंट आईडी सस्पेंड हो गई ड्राइवर्स की, अभी तक ओपन नहीं हुई। बहुत से ड्राइवरों की आईडी अभी तक ओपन नहीं हुई। अरे बहुत से क्या, जितनों की आईडी सस्पेंड हुई उतने सब लोगों की नहीं हुई। अब हर किसी का ड्राइवर का गाड़ी जो है ओन नहीं रहता, कैश में नहीं खरीदता, उन्हें फाइनेंस पे खरीदता। अगर ड्राइवर की आईडी सस्पेंड हो गई, गाड़ी उसकी फाइनेंस पे है, उन्हें पोर्टर के जरिए ही कमाता, पोर्टर के ऊपर ही निर्भर है, पोर्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो फिर उन्हें कमाएगा कैसा, उसका घर चलेगा कैसा? कोई ड्राइवर अगर खुदा ना खासा सुसाइड कर लिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता बोलो आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेता, या फिर जो है अपना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट लेता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? कौन लेता बताओ? उसकी आईडी सस्पेंड हो जा रही, उन्हें पोर्टर के ऊपर निर्भर रह रहा, गाड़ी लोन पे रह रही, फाइनेंसर आके गाड़ी लेके चले जा रहा, उन्हें डिप्रेशन में चले जा रहा। तकरीबन ड्राइवर सुसाइड कर लेता हूं बोल के बैठे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेते बताओ? मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सामने वीडियो लाके आपको बताना, उसके बाद आपकी मर्जी डिसीजन क्या लेना है। डिक्लेरेशन फॉर्म का वीडियो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन बताना है अपने बहुत से ड्राइवर भाई, अरे भाई तुम बक 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 कर रहे, बेकार के बातें कर रहे, या छोटी बात को लंबा लेके जा रहे बोल रहे। पोर्टर कंपनी है ऐसी चीज, उसको छोटे में या शॉर्ट में नहीं बोल सकते। कोई मिठाई नहीं बांट रहा, समझ रहे, या फिर कोई खाना नहीं बांट रहा, छोटे में शॉर्ट में बोलो बोले नहीं होता वैसा। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता अपने ड्राइवरों को। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा बनता, मैं कुछ गलत बता दूंगा, देख लो। अगर मैं गलत बताना रहता तो मेरे पास बहुत जरिए, बहुत कुछ अलग अलग चीजें बता सकता हूं मैं गलत। ये वीडियो बनाना था मैं 1 मंथ पहले, अब कहीं को बना रहा हूं? इसके ऊपर मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाला और मैं शॉक्ड हो गया दिख के इसकी इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को भी अगर उसकी इन्फॉर्मेशन होना है तो सेक्शन 44AE वीडियो बना, बोलो मैं बना के बता दूं क्या बेनिफिट मिल रहा है अपने को, डिटेल वीडियो बना के बता दूं। देखो भाई, आप लोगों का ड्राइवर क्या है मालूम, बेकार है। असल मार्केट हम ड्राइवर ही खराब करे, हम पोर्टर का एडवर्टाइजमेंट करके, गली गली घूम के पोर्टर का एडवर्टाइजमेंट करके हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए, बिजनेस पूरा चौपट कर लिए। जो किराया 1500 में मारने का था वो किराया आप 500-600 में मार रहे। जो किराया 1500 में कंप्लीट करते थे अब 500-600 में कंप्लीट कर रहे। अब उसमें भी अगर कस्टमर कैंसिल कर दिया तो गुडविल भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, और डीजल तो हमारे बाप का है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ऑर्डर कैंसिल हो गया तो सर सॉरी सर, आपको सिस्टमेटिकली आपको गुडविल आ जाएगा, सिस्टमेटिकली आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा, आईडी सस्पेंड हो रहे। ये पोर्टर कंपनी के जुल्म को हम ही बढ़ाए। ऐसा हो गया कि मेरे जेब में पैसे थे, देखो मेरे जेब में पैसे थे, मैं ये पैसे लिया, मार्केट को गया, कुल्हाड़ी खरीदा। कुल्हाड़ी बोले तो एक्स, जो प्लांट्स को, ट्रीज को कट करते, देखो
किसी को हिंदी तेलुगु में अगर समझ में आया तो एक्स, कुल्हाड़ी बोल तो प्लांट्स जो पीछे दिख रहा है ट्रीज कट करते नहीं, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी खरीदा, मेरे पैर पे ही मार लिया मैं। हम ड्राइवर ही करें, क्यों करें? हमें अड्डे पे जगह नहीं मिल रही थी, हमें कंपनीज में जगह नहीं मिल रही थी, हम बाहर रोड पे ठहरे तो कोई आके हमको पूछता भी नहीं था। 4 दिन में 5 दिन में एक कस्टमर आके पूछता था भाई चलेंगे क्या, उसमें भी हमारे को सामान नहीं जमा समझो तो वो भी चल जाता था। इस वजह से हम ऑनलाइन में गाड़ी लगाए कि हमको डेली कारोबार मिलता होगा, बल्कि चलो कर लिए कारोबार, बिजनेस कर लिए। उसके बाद भी हमें ये इश्यू हो रहा। आज हम कमा सक रहे, हम पोर्टर कंपनी के गुलाम बन के बैठ गए, हम पे पोर्टर कंपनी राज कर रही। बहरहाल भाई आप सबको बोलना बेकार है, वीडियो मेरा यहाँ तक ही है। आगे अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए सेक्शन 44 ई का, आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो बोल के नहीं बोलता हूँ। मेरा काम है अच्छी और सच्ची चीज़ बताना, आपका काम है देखना। फॉलो करना है नहीं करना है आपकी मर्जी, पोर्टर कंपनी से लड़ना है नहीं लड़ना है आपकी मर्जी। लेकिन इतना है, आज हम गुलाम है हकीकत में। मेरे को कमेंट करके ये मत बोलो कि हम पोर्टर कंपनी के गुलाम नहीं है। अगर आप पोर्टर कंपनी में गाड़ी चला रहे तो आप गुलाम है, मैं तो नहीं हूँ भाई, खुली बात। मैं आवाज़ उठाने की मेरे पास ताकत है, लड़ने की भी ताकत है, आप लोगों में नहीं है। आप लोग सिर्फ कमेंट कर सकते, कमेंट तक ही आप लोग जुड़ नहीं सकते। अब तक इतने कमेंट्स करते मेरे को, लेकिन एक जना भी फ़ोन करके मेरे को ये नहीं बोलता कि चलो भाई मैं साथ में हूँ आपके, अपन एक ग्रुप बनाएंगे, अपन आगे बढ़ के जो है ना पोर्टर कंपनी से फाइट करेंगे। बूंद बूंद से सागर बनता बोलते हैं ना, छोटे छोटे ड्रॉप से जो है ना एक बड़ा एक सी बनता, रिवर बनता, ओशन बनता बोलते ना। वैसा तो किसी में हिम्मत ही नहीं है। मैं तो भी कुछ तो भी एक वीडियो बना के दूसरे ड्राइवरों को फायदा पहुंचना बोल के कर रहा हूँ। हाँ, इसमें तो बहुत से लोग ये समझ रहे कि मैं कमा रहा हूँ, मैं खाली मेरे व्यूज़ बढ़ाना है। समझो तुम लोग क्या समझते समझो, मेरा काम है वीडियो बनाना, ड्राइवरों को अच्छी चीज़ बताना, बस। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वीडियो यहाँ तक ही रहेगा। गुलाम है तो गुलाम है, आदमी जोरू का भी गुलाम है, कंपनी का भी गुलाम है, हर चीज़ का गुलाम है। क्या बोलूँ मैं, बोलो। गुलामगिरी के आगे है गुलाम। अगर गुलाम बन के आगे बढ़ना है, गुलाम ही है बोले तो गुलाम ही है सच्ची में, और कुछ मैं नहीं बोलता हूँ। बोल बोल के थक गया मैं, ऑलरेडी बहुत कुछ बोला आप लोगों को, लेकिन आप लोग सुनने वाले नहीं है। आज का खाएंगे, कल का बाद में देखेंगे, वही हिसाब के आप लोग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वीडियो यहाँ तक ही था। अगर वीडियो होना सेक्शन 44 ई कमेंट करो, और बस खाली कमेंट ना करने में मत रहो। अगर कुछ करने का है तो आगे बढ़ के करो, नहीं तो गुलाम है तो गुलामी समझ के रहो, गुलामगिरी करो। नहीं, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है बोले तो हम सबको आगे बढ़ना होगा। पोर्टर कंपनी को ऊपर लेके आने वाले हम, पोर्टर कंपनी को ऊपर लेके आने वाले हम ड्राइवर ऊपर लेके आए तो हम ही उसको नीचे बिठा सकते, चाहे उसके पास कितना भी पैसा आन दो, करोड़ों का रुपया आन दो। सच्चाई तो ये है, पोर्टर कंपनी ड्राइवर की तरफ से ही है। ये अपनी ताकत अपने ड्राइवरों को नहीं मालूम। उसके पास होगा बहुत पैसा, होगा करोड़ों का पैसा, होगा गाड़ियां भर भर के, घर भर भर के पैसे होंगे, लेकिन बिना ड्राइवर के पोर्टर कंपनी बिजनेस को आगे नहीं चला सकती। मेरे पास ये पैसा है 620 रुपया, अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा, जॉब नहीं करूंगा, गाड़ी नहीं चलाऊंगा, तो ये पैसा मेरे पास आज होगा, कल इसमें से 20 रुपया चले जाएगा, परसों इसमें से 100 रुपया चलेगा, उसके बाद 500 रुपया भी चले जाएगा, बचेगा क्या? तो जब ड्राइवर जुड़ेगा, ड्राइवर जब एक होगा, तो पोर्टर कंपनी अगर अपन आगे बढ़ के फाइट करेंगे तो उसके पास जो पैसा ऑलरेडी है वो धीरे धीरे जाता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा पोर्टर कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा। इसकी सच्चाई क्या है मालूम है? एक्चुअल में पोर्टर कंपनी जी रही किसकी वजह से, चल रही किसकी वजह से? हम ड्राइवर्स की वजह से। ये गाड़ी दिख रही है, ये गाड़ी की वजह से और हम ड्राइवर्स की वजह से। हम अगर आगे बढ़ के कुछ करेंगे, कंपनी को रोकेंगे, उसके पॉलिसीज को चेंज करवाएंगे, जो उसका जो हम पर जुल्म है उसको रोकेंगे, तभी होगा। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है बोल के आप लोग डरेंगे तो सिर्फ डरते ही रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम ही उठाए पोर्टर कंपनी को। एक टाइम ऐसा था, पोर्टर कंपनी के पास सिर्फ एक नॉर्मल सा एक एप्लीकेशन था और 2 ओनर थे।
कितना स्टाफ था उसके पास? जब पोर्टर कंपनी 2016 में आई तो मेरे हिसाब से 7 या 11 मेंबर्स थे पोर्टर कंपनी में, उसमें से 3 ओनर्स, बाकी के पूरे स्टाफ मेंबर्स। आज हजारों की तादाद में है। किसकी वजह से? हम ड्राइवर की वजह से। हमने एडवर्टाइजमेंट किया, हमने उनके ऑर्डर्स कंप्लीट किए, हम कस्टमर को हमने अच्छे से 5 स्टार रेटिंग्स के ऑर्डर कंप्लीट करवाए, कस्टमर से हम अच्छे से बात करें, अच्छे से उसका सर्विस करें। हमारी वजह से आज पोर्टर कंपनी है। ब्रांड बनाया कौन? पोर्टर नहीं बनाया। प्रणव गोयल, उत्तम गिगा, विकास चौधरी, इन्होंने ब्रांड नहीं बनाया। ये बात गलत है। ब्रांड बनाया किसने? हमने। पोर्टर ड्राइवर ने पोर्टर को बनाया। प्रणव गोयल, उत्तम गिग्गा, विकास चौधरी ने नहीं बनाया। उन्होंने तो सिर्फ कंपनी ओपन की, ब्रांड का एक नाम कंपनी के साथ जोड़ा, लेकिन उसको हमने ऊपर आसमान की चोटियों पर हमने पहुंचाया। हकीकत ये है, रियलिटी ये है। समझो आप लोग, ड्राइवर ने ही पोर्टर कंपनी को बनाया है और ड्राइवर ही पोर्टर कंपनी को मिटाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उसका वक्त बहुत जल्दी आएगा। अभी ड्राइवरों के अंदर हिम्मत आना बाकी है। जिस दिन हिम्मत आएगी ड्राइवरों के अंदर, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या और भी जितने भी है और भी कंपनीज वाले, रैपिडो रहने दो, ओला रहने दो, उबर रहने दो, याद रखो हम ड्राइवरों ने ही तुमको बनाया है और हम ही तुम्हें मिटाएंगे। ये चिट्टी फिल्म जो है ना, रोबोट फिल्म का डायलॉग है, हमने ही तुम्हें बनाया है और हम ही तुम्हें मिटाएंगे। याद रखो भाई, गलतफहमी में मत रहो कि पोर्टर कंपनी के पास बहुत पैसा है तो वो कुछ भी करेगी। कुछ नहीं करेगी। पैसे का पावर थोड़े दिन तक ही रहेगा, लेकिन जो हम आदमी का मैन पावर है ना, जो हम लेबर पावर है, ड्राइवर पावर है, वो हमेशा चलेगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।